की टेक न्यूज को। तो सबसे पहले तो जो हमारी टेक न्यूज निकल कर आती है वो आती है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने अपना नया iOS सिस्टम iOS 14 आज उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है और सारे के सारे जो आईफोन के जो स्मार्टफोन्स हैं तो उनमें ये अपडेट जा चुका है। अगर आप आईफोन 6s से अब कोई मॉडल आप यूज़ करते हो तो अगर आपके फ़ोन में अगर कोई अपडेट आया है तो जल्दी से उसको ऑन कर दीजिए और अपडेट कर लीजिए iOS 14 में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबर है। और दूसरा जो आईपैड है तो आईपैड में भी OS 14 का अपडेट आ चुका है। तो आईपैड के भी अगर आप वर्जन अभी जो लॉन्च हुए हैं रिसेंट में लास्ट 4 ईयर्स में लॉन्च हुए हैं तो उनके जो स्मार्ट आईपैड है आप अगर यूज़ करते हो तो उनमें भी अगर अपडेट आप चाहते हो तो वो भी कर सकते हो OS 14 में। तो यही मुझे बताना था क्योंकि इवेंट में उन्होंने लास्ट में जो अपडेट आया है OS 14 का तो वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है वो आती है नोकिया की तरफ से। तो नो और किया उन्होंने कुछ नहीं किया अभी, लेकिन रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो लोग अब एक इवेंट रखने वाले हैं जिनमें हमें ये 3 स्मार्टफोन दिख सकते हैं नोकिया का 7.3, 3.4 एंड 2.4। ये सारे स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि नोकिया के स्मार्टफोन ये जो डाउन अच्छे नहीं आते हैं, फीचर्स तो सारे उनके अच्छे होते हैं लेकिन जो प्राइस होती है वो यार कुछ ज़्यादा होती है। वो देते थोड़ा कम है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ये बात एक मुझे लगता है। देखते हैं कि आगे कौन कौन से स्मार्टफोन आते हैं, क्या क्या होता है। और दूसरी जो इसके अलावा हमारी जो खबर निकल कर आती है वो आती है टेंसेंट की तरफ से। तो टेंसेंट ने हाल ही में एक नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपना किया है जो कि है फ्लिपकार्ट, जो कि हमारे इंडिया की बिगेस्ट मानी जाती है शॉपिंग कंपनी। यहाँ पर से इंडिया के मोस्ट ऑफ पीपल फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते ही हैं और अमेज़ॉन के बाद फ्लिपकार्ट का ही नंबर आता है। उसके बाद सारी XYZ कंपनीज का नंबर आता है। पहले फ्लिपकार्ट में क्या था कि जो वॉलमार्ट कंपनी थी जो US की है उन्होंने 5.4 उनका रेशियो था पहले, जो उनका अंदर जो पार्ट होता था तो उनमें उनके शेयर्स 5.4 जितने थे। तो उसमें उन्होंने 1.2 बिलियन का लास्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो अगर टेंसेंट की माने तो टेंसेंट ने अभी फ्लिपकार्ट में $62 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है, कल ही उन्होंने ये डील फाइनल की है। और लेकिन यहाँ पर तो नहीं, लेकिन उन्होंने सिंगापुर में किया है। हालांकि जो वो लोग जो ये कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं मुझे पता है कि क्योंकि जो यहाँ पर इंडिया में अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनमें क्या होगा कि कंपनी को GST और ये सब टैक्स भरना, ये सब झंझट में पड़ना पड़ेगा। और सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में ये सब लफड़ा नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि सर्वर्स तो यही हैंडल होने वाले हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट तो वही हुआ ना। हालांकि बहुत सारी कंपनीज या फिर ऐप्स है कि जिनमें चाइनीज़ कंपनी का यानी कि टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट है। Dream11 को ले लीजिए, खाता बुक को ले लीजिए और कई सारी ऐप्स है खाता बुक के अलावा बहुत सारी ओला, उबेर, ये सारी जो ऐप्स हैं उनमें भी टेंसेंट कंपनी का जो शेयर है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। एक हद तक हमारी गवर्नमेंट को इसके हिसाब से कुछ करना चाहिए, या फिर इंडिया की जो ऐप्स है तो उनमें चाइनीज़ कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि हमारा डेटा ही बाहर की कंट्री में जाने वाला है। हमारी गवर्नमेंट ने इसीलिए तो इतनी सारी मेहनत करके टिकटॉक और PUBG जैसी ऐप्स को बैन किया है। तो आप इन पर पानी फेर रहे हो, क्या कर रहे हो, पानी ही फेर रहे हो ना। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है वो आती है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी का जो नार्जो है, नार्जो 20 सीरीज वो अभी हमारे इंडिया में लॉन्च होने वाली है 21 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। तो इसमें हमें नार्जो 20, 20A एंड नार्जो 20 प्रो देखने को मिलने वाले हैं। तो नार्जो 20 प्रो की जो सारे स्पेक्स हैं तो वो हमें जानने को मिल चुके हैं। जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है
तो उन्होंने हमें ट्वीट करके सारे फीचर्स उसके बता दिए हैं मुकुल शर्मा ने। तो मुकुल शर्मा ने ट्वीट कर हमें उसमें सारे फीचर्स बता दिए नार्जो 20 प्रो के। तो इसमें हमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि हमें Realme 6 और 7 दोनों में देखने को मिली थी। और Helio G95 जो कि हमें Realme 7 में देखने को मिला था। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि हमें Realme 7 में देखने को मिला है। 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप जो कि हमें Realme 6i में देखने को मिला था। 65 वॉट का चार्जर जो कि हमें Realme 7 सीरीज में देखने को मिला है 7 प्रो में। और 4500 mAh की बैटरी जो कि हमें Realme 7 में देखने को मिली। तो ये जो फोन है ये Realme 6i, Realme 7, Realme 7 Pro एंड Realme 6, तो ये सारे फोन का मिक्सचर करके इन्होंने ये स्मार्टफोन बनाया लगता है। तो देखते हैं कि ये स्मार्टफोन क्या क्या कमाल करता है हमारे इंडिया में लॉन्च होके और किस प्राइस रेट पर आता है। अगर ये अच्छी प्राइस पर आता है तो ये फोन दिवाली में धमाके मचा देगा। मतलब यार ये वर्थ परचेजिंग फोन बन सकता है। मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं कि किस प्राइस रेट पर ये फोन लॉन्च होता है। तो हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है वो आती है वन प्लस की तरफ से। तो वन प्लस का जो बिली नेम से जो स्मार्टफोन अभी ट्रेंडिंग में था ट्विटर पे, तो उसका जो पूरा का पूरा जो स्पेक्स है वो रिवील हो चुका है और उन्होंने रिवील कर दिया। तो इसमें जो इसका जो रियल नेम है वो है वन प्लस N10 5G, जो कि हमें जल्दी ही हमारे इंडिया में देखने को मिलेगा। और इसकी जो प्राइस है वो $400 के नीचे हो सकती है। मीन्स की इसकी प्राइस 30,000 से नीचे होगी। मुझे लग रहा है कि ये 25,000 से कम की प्राइस पर लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इसके अगर हम इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें हमें 6.49 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और स्नैपड्रैगन 695 5G वाला हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसमें हमें 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। हालांकि ये पहला फोन है कि जिसमें हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो भी वन प्लस की तरफ से ही है कि वन प्लस का जो 7T है, जो 8GB रैम और 256GB रोम वाला जो वेरिएंट है, तो ये हमें हाल ही में पता चला है कि इसकी जो प्राइस है वो अभी थोड़ी घट चुकी है। पहले वो हमें 48 हालांकि ये हमें 47,999 पर पड़ता था, लेकिन इसका जो 826 वाला जो वेरिएंट है वो अभी 44,000 में मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि 70 है उसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है और पीछे की तरफ एक आपको मैक्रो लेंस भी मिल जाता है और ग्लास पैक के साथ आता है और मेटल फिनिश है। तो ये एक अच्छी आपके लिए डील हो सकती है 70 में। और ये जो स्मार्टफोन है इसमें जो स्टोरेज है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस फोन को प्रीफर कर सकते हैं अभी के लिए, अगर आप वन प्लस का कोई फोन लेना प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और हमारी जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो आती है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi के जो Mi Band 5 मैंने कल आपको बताया था न्यूज में कि वो लॉन्च होने वाला है 29 सितंबर को। तो वो अकेला नहीं आने वाला है, उसके साथ ही मनु कुमार जैन ने हमें बताया है कि हमें Xiaomi का Mi Band 5 के साथ Mi Watch भी देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग होता है Mi Watch में। तो उन्होंने हालांकि बहुत ही मजाक उड़ाया है, एप्पल इवेंट में लॉन्च हुई एप्पल की वॉच जो स्मार्ट वॉच ऐसी है, तो उसका भी बहुत मजाक उड़ाया है इसमें। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या कमाल करता है एप्पल के Xiaomi के इस इवेंट में जो वॉच लॉन्च होती है 29 सितंबर को। तो देखते हैं। और जो हमारी अगली खबर निकल कर आती है वो आती है गूगल की तरफ से। तो गूगल ने अपनी पॉलिसी में थोड़ा चेंज लाया है और उसमें उन्होंने पॉलिसी में ऐसा चेंज किया है कि जो बाहर की जो सारी एप्स हैं जो हमारा सारा डेटा कंज्यूम करती है और फिर हमारा जो पर्सनल डेटा है वो भी एक्वायर करती है और दूसरी कंट्री में ले जाती है, तो उनमें पहले उन्होंने बीच में मीडिएटर रखा है। तो उन्होंने नया सिस्टम लाया है कि स्टॉक वॉकर एप्स, ऐसा करके उन्होंने एक पॉलिसी लाया है कि इसमें क्या होता है कि जो भी एप्स हमें स्टॉक करती है, स्टॉक का मतलब क्या होता है नॉर्मली से जो हमारे इंडिया में लड़के करते हैं लड़कियों को ताड़ना, वही उसको स्टॉक बोलते हैं। तो ऐसा ही दूसरी कंट्री की अगर कोई ऐप हमारे ऊपर करती है, हमारा डेटा अगर चोरी करना चाहती है, अगर उसका यूज करना चाहती है, तो उसको पहले गूगल से परमिशन लेनी पड़ेगी
कि मैं इनका डेटा यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं डेटा यूज़ करूँ या नहीं। अगर वो इलीगल तरीके से यूज़ कर रहे होंगे या फिर कहीं पर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो तुरंत ही गूगल उस ऐप को वहाँ पर बैन कर देगा और फिर उस ऐप को डिलीट कर देगा। और गूगल ने खुला खुला ये चुनौती दी है कि कोई भी अगर किसी भी डेटा की हेरा फेरी करता है किसी भी कंट्री में तो ये गलत माना जाएगा और उस ऐप को हम लोग चलफुट नंगे ऐसे करके बाहर निकाल देंगे। तो बस आज की न्यूज़ में इतना है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन ग्रेट डे, ओके देन बाय।